आज के इस लेसन में हम लेयर्स पैनल को डिस्कस करेंगे। लेयर पैनल्स अंडर द होम टैब नियर एनोटेशन टैब। ये हमारे एनोटेशन का जो पैनल है इसके साथ हमारी ये लेयर है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो लेयर वाइज करते हैं। अगर हमने डोर बनाना है, डोर के लिए अलग लेयर होती है, वॉल के लिए अलग होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो हम उसमें से कंक्रीट को अलग कर देते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन को अलग निकाल लेते हैं, कॉलम्स अलग हो जाते हैं, बीम अलग हो जाती हैं। इनके जितना भी काम होता है वो पार्ट वाइज जो हम करते हैं उसको हम लेयर में रखते हैं। ठीक है, तो लेयर में काम करना एक बहुत ही फायदेमंद होता है, सूदमंद होता है, जिससे आपको बहुत आसानी होती है। अगर आपने उसके अंदर सिर्फ वॉल शो करनी है तो बाकी लेयर्स को आप फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लेयर में, इसको समझते हैं। लेयर को क्लिक किया यहाँ से मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ये सबसे पहला जो आइकन ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला है न्यू लेयर के लिए। अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज करें क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक लेयर ऐड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जीरो वाली लेयर है, अगर इसको मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ कि मेरा जो काम हो रहा है वो इस लेयर में हो, तो यहाँ से जब मैं ये चौथे नंबर पे इसको क्लिक करूँगा तो मेरी ये लेयर एक्टिवेट हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पैनल है। ठीक है, अगर जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मैंने जितनी लेयरें बनाई होंगी वो सारी यहाँ पे शो होगी। यहाँ से भी मैं उस लेयर पे जा सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ उसको, जो है यहाँ से फ्रीज भी कर सकता हूँ, और यहाँ से जो है उसको मैं टर्न ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पे आए, ठीक है, तो ये लेयर को ऑफ करने के लिए जिस लेयर पे हम काम करें, फॉर सपोज कर, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैंने अगर यहाँ पे सपोज करिए डोर की जो लेयर है, ठीक है, डोर पे मैंने क्लिक किया तो उस लेयर के अंदर जितने भी डोर थे वो सारे ऑफ हो गए। तो अगेन मैं कंट्रोल सेट करके वापस आता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। अब आपने यहाँ पे तो ये किया कि लेयर के जरिए मैंने कंट्रोल जेड करके मैं अगेन चेक करवाता हूँ आपको। मैं इस लेयर पे गया, मैंने डोर को ऑफ करना, मैं डोर पे क्लिक करूंगा तो सारे डोर जो है मेरे ऑफ हो जाएंगे। एंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे डोर की ज़रूरत नहीं थी, मैंने डोर की लेयर को ऑफ कर दिया। अब अगर मैंने डोर की लेयर को वापस ऑन करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो इसके नीचे जो ये निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो मेरी जो लेयर ऑफ होगी वो सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। अगले पे आ जाते हैं। आगे हमारे पास है एसोलेटेड। ठीक है, एसोलेट जो है, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब आपने कोई प्लान खोला और प्लान के अंदर अब चाहते हैं कि आप एक वाल हो, या उसके अंदर अगर आपका सैनिटरी का काम है या सीवरेज का है, ड्रेन का है, ए टू जेड कोई भी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि उसमें से एक सेपरेट जो है वो चीज़ ऑन हो बाकी बंद हो जाए, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट पे क्लिक किया और मैंने डोर पे क्लिक कर दिया। इस डोर पे जैसे क्लिक करूंगा और उसको मैं एंटर करूंगा तो मेरी सिर्फ और सिर्फ वो जो डोर वाली लेयर के अंदर काम हुआ होगा वो ऑन हो जाएगा, बाकी सारी लेयरें जो हैं वो ऑफ हो जाएंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपने वापस करना है कि भाई जो मैंने आइसोलेट किया था एरिया वो मेरा वापस आ जाए, तो मैं जब नीचे वाली इसको क्लिक करूंगा, अनआइसोलेट करूंगा, तो मेरी लेयरें वापस अपनी कंडीशन पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये आगे आ जाए तो आगे फ्रीज है। तो फॉर सपोज कर मैं यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे कह रहा है कि आप कौन सी लेयर को फ्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही डोर पे आता हूँ, मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूँ, तो ये मेरी जो लेयर है ये फ्रीज हो गई। ठीक है, तो अगर मैं वापस अगेन वापस आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो मेरी लेयर वापस ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉक है, तो मैं लॉक पे जब क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे कोई लेयर को लॉक करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी डोर की लेयर है वो लॉक हो जाए। ठीक है, जैसे मैं डोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरी डोर की लेयर जो है ये लॉक हो गई। अब अगर मैं इसको क्लिक करना चाहूँ तो ये क्लिक तो होगी पर डिलीट नहीं होगी। अगर जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ, तो ये अभी ऑब्जेक्ट जो है ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये इस वजह से ये लॉक हो गया है। अगर हमारा
कोई स्ट्रक्चर पे या आर्किटेक्ट के तौर पे कोई काम कर रहे हैं या किसी ड्राइंग के ऊपर, और हमने किसी काम को कंप्लीट कर लिया है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उसको जब लॉक कर देंगे तो जब हम और काम करेंगे और चीज़ें हमें कोई डिलीट करनी पड़ेंगी तो ये उसके साथ डिस्टर्ब नहीं होगी, ये अपनी जगह पे रहेंगी। अब अगर मैंने इसको वापस ऑन करना है, अनलॉक करना है, तो जब इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरी, और इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी लेयर ऑन हो गई, अनलॉक हो गई। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेक करंट। ठीक है, तो अगर मेक करंट पे आ जाऊं तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो जो लेयर ये चल रही थी मेरी, यहाँ पे जो है वो लेयर एक्टिवेट हो जाएगी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेश लेयर। तो फॉर सपोज करें अगर मेरे पास ये वाल है और मैं चाहता हूँ कि ये डोर में आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेश लेयर, और इसको मैं क्लिक करके इसको क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जो लेयर थी ये अभी जो है हमारी डोर से निकल गई है, ये इस लेयर में आ गई है। ठीक है, मैं कंट्रोल सेट करके वापस आता हूँ। उसके बाद हम इस पे आते हैं, ये जो हमारे पास ये ड्रॉप पैनल पे जब इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक लिस्ट खुल जाती है। अब यहाँ से भी जो है, और सपोज करो ये डोर की लेयर थी, यहाँ से मैं इसको ऑन ऑफ करना चाहता हूँ तो ये मेरी लेयर ऑफ हो गई। तो यहाँ से ऑन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मेरी लेयर ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से फ्रीज करना चाहता हूँ, जैसे मैं फ्रीज पे करूँगा तो ये मेरी लेयर फ्रीज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अगर लॉक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा, ये मेरी लेयर जो है लॉक हो गई। मैं अगेन इसको अनलॉक करता हूँ। मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं कलर कोई भी रखना चाहता हूँ, फॉर सपोज कर मैं ब्लू रखना चाहता हूँ, ओके करूँगा तो मेरी इस लेयर के अंदर जितनी भी डोर्स हो या कोई भी चीज़ होगी तो वो सब का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा लेसन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैड में मास्टर बनना है तो ये छोटे छोटे टिप्स आपके बड़े काम आएंगे। तो सो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।